ऐसे ही जाति सूचक शब्द अगर SC/ST के लिए प्रयोग किया जाता है कि रे फलाने रे ठिकाने, वह जात के नाम लेके चिढ़ाया जाता है, तो उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा लग जाता है सामने वाले के ऊपर और वह अंदर चला जाता है। लेकिन अगर मुसलमान को कोई कटवा बोल दे, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो मुसलमान नेता है या जो भी अपने आप को तथाकथित बोलती है मैं सेकुलर पार्टी हूं, सेकुलर पार्टी को आगे आना चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। दानिश अली को वहीं पे जवाब देना चाहिए। ये बाद में जो रोना रो रहे हैं ना, यह रोना नहीं रोना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वह किसके कौम से है। इमाम हुसैन की शहादत आपको याद है? नहीं याद होगी तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो बहादुर का गाथा आपको जानना है तो उमर साहब की बहादुरी के गाथा तो जानते ही होंगे, और वो भी नहीं जानते होंगे तो हमजा साहब के बहादुरी के गाथे जानता होंगे आप। तो मैं यही कहता हूं कि यह ऐसा कौम है जो सर कटाना पसंद करता है लेकिन सर झुकाना नहीं, जिसने इंसाफ को कायम करने के लिए करबला के मैदान में पूरा का पूरा परिवार का शहादत दे दिया, लेकिन इंसाफ के लिए जो है लड़ाई लड़ी। और यह जो है यह संसद में इस तरह का शब्द सुन के दानिश अली चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने कौम की गरिमा भूल जाते हैं, नहीं तो मुकम्मल जवाब दिए होते। और मुसलमानों का संसद भवन में यह जो अपमान हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। और सद्दुद्दीन ओवैसी साहब आते थे तो डंके की चोट पे बोलते थे, और संसद में नए नए पहुंचे थे और उस वक्त भी उनको बाहर कुछ लोग विरोध करते हुए पाए गए, और पीछे वहां पे एक सांसद आता है और आते ही सभी लोग सामने शांत हो जाते हैं। और उस सांसद का नाम क्या था पता है? शहाबुद्दीन साहब। अगर शहाबुद्दीन साहब आज अगर जिंदा होते तो हो सकता है रमेश बिदूरी को अपना चेहरा दिखाते ना तो वह अपना मुंह बंद कर लेता, क्योंकि इतना डर शहाबुद्दीन के लिए जो है संघियों के दिल में था। आज हमारे साथ एक बार फिर से बात करने के लिए मौजूद है रविकांत भारती जी, और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अभी कुछ महीनों पहले देखा होगा कि भव्य आयोजन किया गया था नए संसद भवन के उद्घाटन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे और उसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन जैसे ही देश के तमाम सांसद नए संसद भवन में जाते हैं और वहाँ चर्चा शुरू होती है तो एक शर्मनाक घटना वहाँ से सामने निकल करके आती है, और वो शर्मनाक घटना ये थी कि दिल्ली के एक सांसद है रमेश बिधूड़ी, और उन्होंने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को कटवा, भड़वा और उग्रवादी कह दिया। इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, जो संसद भवन में रमेश बिदूरी के द्वारा कटवा, भड़वा और इस तरह के जो अपशब्द मुसलमान कम्युनिटी के लिए यूज हुआ, दानिश अली सांसद के लिए यूज हुआ, यह बहुत ही शर्मसार करता है। संसद भवन का वह नया बिल्डिंग सही में रो रहा होगा, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा होगा कि इस तरह की बात की जा रही है। अगला सवाल आपसे ये है कि जिस संसद भवन में दानिश अली को कटवा, भड़वा, उग्रवादी कहा गया, उसी संसद में और भी मुस्लिम सांसद मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी उस वक्त चुप रहे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हो गए या चाहे मुस्लिम जितने भी नेता थे, वो चुप कोई था नहीं, क्योंकि जिसका स्पीकर ऑन होता है वह बोलता है, बाकी लोगों का स्पीकर ऑन नहीं होता है तो बस शोर की आवाज सुनाई देती है। तो इसमें मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम ऐसे कई मुस्लिम सांसद आवाज तो उठाए ही होंगे, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के और तमाम जो सेकुलर पार्टी के लोग थे वे लोग भी आवाज उठाए होंगे, लेकिन आवाज जो है माइक तक नहीं आ पाई। लेकिन दानिश अली, उनको भी समझना चाहिए कि उनका माइक तो ऑन था, वह क्यों नहीं जवाब दे के आए? वह बाहर आके आंसू बहा रहे हैं कि हमको ऐसा शब्द बोल दिया गया, मैं एक सांसद हूं, इतना लोग वोट देके जिताया है, तब मुझे शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं। एक आम मुसलमान के बारे में मैं सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दानिश अली को वहीं पे जवाब देना चाहिए। ये बाद में जो रोना रो रहे हैं ना, यह रोना नहीं रोना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वह किसके कौम से है। इमाम हुसैन की शहादत आपको याद है? नहीं याद होगी तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो बहादुर का गाथा आपको जानना है तो उमर साहब की बहादुरी के गाथा तो जानते ही होंगे, और वो भी नहीं जानते होंगे तो हमजा साहब के बहादुरी के गाथे जानता होंगे आप। तो मैं यही कहता हूं कि यह ऐसा कौम है जो सर कटाना पसंद करता है लेकिन सर झुकाना नहीं, जिसने इंसाफ को कायम करने के लिए करबला के मैदान में पूरा का पूरा परिवार का शहादत दे दिया, लेकिन इंसाफ के लिए जो है लड़ाई लड़ी। और यह जो है यह संसद में इस तरह का शब्द सुन के दानिश अली चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने कौम की गरिमा भूल जाते हैं, नहीं तो मुकम्मल जवाब दिए होते। मुझे अच्छा से याद है कि एक बार यही रमेश बिदूरी असदुद्दीन ओवैसी संसद में बोल रहे थे और वह चिल्ला रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मिनट के अंदर बोले चुप चुप और देखे शांत करो, और वह थोड़े देर में शांत हो गया। तो गर्मी कैसे निकाला जाता है असदुद्दीन ओवैसी को पता है
और तमाम मुस्लिम लीडर्स को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दानिश अली जो कार्य किए हैं, इस कार्य पे ये नहीं मुसलमान कम्युनिटी भी शर्मिंदा होगा, और रमेश बिदूरी जो काम किया है वह तो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों का सर जो है नीचा कर दिया है। मुसलमानों का संसद भवन में यह जो अपमान हुआ है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। और सद्दुद्दीन ओवैसी साहब आते थे तो डंके की चोट पे बोलते थे, और संसद में नए नए पहुंचे थे, और उस वक्त भी उनको बाहर कुछ लोग विरोध करते हुए पाए गए, और पीछे वहां पे एक सांसद आता है, और आते ही सभी लोग सामने शांत हो जाते हैं। और उस सांसद का नाम क्या था पता है? शहाबुद्दीन साहब। अगर शहाबुद्दीन साहब आज अगर जिंदा होते तो हो सकता है रमेश बिदूरी को अपना चेहरा दिखाते ना, तो वह अपना मुंह बंद कर लेता, क्योंकि इतना डर शहाबुद्दीन के लिए जो है संघियों के दिल में था। आज रमेश बिदूरी जो इतना बड़ा बात कह दिया, मैं शहाबुद्दीन साहब को मिस कर रहा हूं। अगर वह होते तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज यह दिन हिंदुस्तान के संसद को देखना नहीं पड़ता। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे क्राइम के आरोप भी तो थे, तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ऐसा है, क्राइम के आरोप हैं, ये सब जो दिखता है। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, जो सिवान से दूर रहते होंगे ना, उनके लिए ये सब दिखता होगा, हिंदुस्तान के कोने से मीडिया प्रचार करके दिखाता होगा। मैं सिवान का हूं, मेरा घर शहाबुद्दीन साहब के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो जो है सिवान में, आपको बता दें, डाकुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप था। अमीर लोगों के घर पे हमला, गरीबों पे भी अत्याचार होते थे, मिडिल क्लास वर्ग थोड़ा सुरक्षित था। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं इन अमीर और गरीब वर्ग की, और उन डाकुओं को वहां से भगाने के लिए वह जो है तत्पर हो जाते हैं, और उसी लड़ाई को कहा जाता है वो हत्यारे हैं, तो फलाना है, तो ढेकाना है। और वह किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? आपको बता दें, ज्यादातर जो स्वर्ण अमीर लोग थे वे परेशान थे। वे लोग ही शहाबुद्दीन के पास जाके बोले थे कि हमें बचाइए, और शहाबुद्दीन उनको बचाए। ऐसे में आज उनको कातिल बोलना, अपराधी बोलना, यह दूर के लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जो सिवान के पास रहता है, सिवान का है, उसको तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। लेकिन शहाबुद्दीन के ऊपर तो हिंदू मुस्लिम का भी आरोप लगता था कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं में भेदभाव करते हैं। ऐसा है कि यह भी जो है ना, शहाबुद्दीन जब भागलपुर जेल से छूटे थे और उनके साथ 500 स्कॉर्पियो का जो काफिला आया था, वह काफिला आप जाके पता करिए हिंदुओं का था कि मुसलमानों का। सबसे ज्यादा हिंदू उनके फॉलोअर थे, और फॉलोअर ही नहीं, उनको दिल से मानते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन जब जब सिवान में रहे हैं तब तब हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिए हैं, और सिवान को कई बार दंगों से बचाया है। आपको यह भी बता दें कि सिवान का जो होता है ना जिला अध्यक्ष, वह लीलावती गिरी को बनाए थे, और लीलावती गिरी कौन है? यह एक हिंदू लेडी है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं वह जो है संघी है। उनको जो है एक मुसलमान चाहिए जिसको बदनाम किया जा सके, और वह बदनाम करके जो है अपना राजनीतिक रोटी सेका जा सके। और शहाबुद्दीन साहब, वह तो एकदम जो है, उनका पर्सनालिटी क्या था, उनसे लोग डरते भी थे। अगर वह गलत करोगे तो गलत को आंख भी दिखाते थे। तो ऐसे में लोग जो है हिंदू मुस्लिम के एंगल देने का कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है पत्रकार महोदय कि आप जाके उनके फॉलोअर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मुसलमान से ज्यादा शहाबुद्दीन का सिवान में हिंदू फॉलोअर्स आज भी हैं। लेकिन आप शहाबुद्दीन के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके दौर को तो जंगल राज का दौर कहा जाता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आरोप लगाया जाता है जंगल राज। आज फिर तेजस्वी गठबंधन में है तो आरोप लगाया जा रहा है जंगल राज, और जब बीजेपी का गठबंधन रहता है तो जंगल राज नहीं रहता है। सिवान में अगर कोई जंगल राज का आरोप लगाता है, लालू यादव को कहता है, तो उस वक्त ये भी तो जाके देखो कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से दलित, पिछड़े, कमजोर और कुचले, वंचित लोगों को अधिकार दिलवाया। इस पे कभी कोई बात किया है? अब जहां तक बात रही शहाबुद्दीन के दौर में जंगल राज, तो पहले तो मैं लालू प्रसाद यादव को सैल्यूट करता हूं, और दूसरा शहाबुद्दीन साहब को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप सिवान शहर चले जाएंगे आज की डेट में, तो सिवान शहर ऐसा दिखता है जैसे रो रहा हो, शहर में कुछ कमी हो ऐसा लगता है। और शहाबुद्दीन के समय का सिवान जगमगाता हुआ सिवान, ऐसा सिवान था कि लग रहा था सूर्योदय वाला सिवान था। आज संसद भवन में शहाबुद्दीन बैठे होते तो रमेश बिदूरी की साहस नहीं थी कि वह ऐसा बोलता। तो जो संसद भवन में इतना बड़ा जो है बदलाव आज हो गया उनके नहीं रहने से, कहीं ना कहीं उनकी कमी पूरे देश को खल रही है। और सिवान के जमीन से थे तो सिवान को तो उनकी कमी खलेगी, और खल रही है उनकी कमी। पत्रकार महोदय, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी लोग
दलित का अधिकार दिलवाया है, पिछड़े वंचितों का अधिकार दिलवाया है, उसको पाकिस्तानी घोषित करने में अंधभक्तों का टोला लगा रहता है। चाहे वह मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी हो, और चाहे वह कोई भी नेता हो जो दलित वंचित शोषितों को आवाज उठाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते, उधर मुलायम सिंह यादव नहीं होते, तो क्या जो आज इतना हक और अधिकार मिला पिछड़ी जातियों को, मिलता क्या? नहीं मिलता। अगर सिवान में शहाबुद्दीन नहीं होते ना, तो वहां के जो दलित थे, पिछड़े वर्ग के थे, वंचित लोग थे, आज वह जो है जो सीना ऐसे करके जी पाते हैं, जी पाते क्या? तो उनको लालू प्रसाद यादव का भी धन्यवाद देना चाहिए, शहाबुद्दीन साहब को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मैं चंद लोगों को देख रहा हूं कि उन लोगों को भी ये लोग टोपी पहनाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग जात में मत बचो, हिंदू बनो, और हिंदू बन के मुसलमानों को अपना दुश्मन मानो, और शहाबुद्दीन तो मुसलमान था। ऐसा करके टोपी पहनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी के कैडर के लोग हैं, वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन कनैठी लगाते हैं अपने दलित बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, कि भैया सुधर जाओ, यह आदमी ने यह किया और यह आदमी नहीं होता तो आज जो है तुम्हारी स्थिति समाज में वही दबे कुचले की तरह होती। तो यह बात हमें समझना होगा कि जो आदमी दलित पिछड़ों का हक दिलवाया है, उसको देश में अंधभक्तों का टोला बदनाम करने के प्रयास में लगा रहता है, और उसी के पीड़ित लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शहाबुद्दीन साहब हैं। अगला सवाल रविकांत भारती जी से है कि कुछ अंधभक्त, कुछ नफरती ट्रोलर्स और चवन्नी छाप पत्रकार सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और अपने चैनल के जरिए ये फैला रहे हैं कि मुसलमानों में एक रिवाज है जिसे खतना कहा जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा स्किन जो होता है काट दिया जाता है, तो उसको आड़ बना के कह रहे हैं कि इनको फिर कटवा क्यों न कहा जाए। ऐसा है, देखिए, उनका जो एक संस्कार है, जो उनका एक परंपरा है, वह कर रहे हैं, और उसको करने से क्या उनको ऐसा संबोधित करना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो परंपरागत बहुत सारी चीजें हम लोग भी फॉलो करते हैं बीइंग अ हिंदू। अब उसके ऊपर अगर कोई मजाक करे तो यह मजाक करना गलत है। किसी भी देवी देवता के ऊपर, किसी भी पैगंबर के ऊपर, किसी भी जो संस्कार है किसी धर्म का, उसके ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना, इस तरह का गलत कमेंट करना, यह हिंदुस्तान का संस्कार नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वह हिंदुस्तान के गद्दार हो सकते हैं, हिंदुस्तान के सच्चे सपुत्र नहीं हो सकते। इसके अलावा जो अंधभक्त है, 2 रुपये प्रति ट्वीट वाले ट्रोलर है, वो ये भी फैलाते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक विशेष कौम जो है अलग अलग देशों में जाके धमाका करते हैं, उग्रवाद फैलाते हैं, तो उनको उग्रवादी क्यों न कहा जाए? देखिए, विशेष कौम वाली बात करना अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले बता दूं पत्रकार महोदय, इस दुनिया में हत्याओं का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हत्या आप देखेंगे तो जोसेफ स्टालिन ने किया था, 1.25 करोड़ लोगों को मरवाया था। वह क्या था? बाइफेथ मुस्लिम तो नहीं था। आइए बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवाया गया, और 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम आज जो है ऐसा बन गया है ना कि वहां पे उस घटना के ऊपर भी कोई उसकी प्रशंसा कर देना तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो 60 लाख यहूदियों को मरवाने वाला कोई बताएगा कि यह जो है कौन से धर्म से था? आपको बता दें, ऐसे मुसोलिन और ऐसे तमाम बड़े बड़े डिक्टेटर हुए हैं जो दुनिया में कितने कितने लोगों को मार दिए। और वो तो छोड़िए, अमेरिका जैसा देश हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराता है, कितने मासूम बच्चे और कितने जो है इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, इसके ऊपर बताएंगे क्या? तो एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि धर्म को आड़ बना के इस तरह की बातों का आक्षेप लगाना, इस तरह का आरोप लगाना, यह बहुत ही गलत है। आप अगर देखिए तो बड़े पैमाने की राजनीति समझिए। जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पे हमला किया, उसके बाद क्या हुआ? ट्विन टावर पे हमला होने के बाद अमेरिका में एक शब्द का बहुत ज्यादा दुष्प्रचार बढ़ गया जिसका नाम जिहाद है। और जिहाद शब्द का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर बुरा विचार आता है तो उसके प्रति जिहाद करिए कि अच्छा विचार आए। आपको गुस्सा आता है तो उसके प्रति जिहाद करिए कि आपको गुस्सा ना आए। जिहाद का मतलब होता है कि अगर कोई बुरा कार्य कर रहा हो तो उसको बुरा कार्य करने से रोके। हमारे देश में जब फतवा जारी होता था आजादी के पहले अंग्रेजों को मारने के लिए, तो वे लोग अपने आप को कहते थे कि यह जिहाद है अंग्रेजों के खिलाफ। तो जिहाद शब्द जो है, इतिहास देखा जाए तो जिहाद शब्द बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन तब से जो है बदनाम हुआ जिहाद शब्द, और मुसलमान इस्लाम को टारगेट किया गया, और कहीं ना कहीं उसमें तेल का भी झगड़ा समझ में आता है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि ये लोग कहें एक ही कौम से कैसे होते हैं, तो ये बताइए ना, ये बिश्नोई कौन से कौम का है? हर अपराधी किसी धर्म का नहीं होता।
मैंने बताया हिटलर का धर्म, मैंने बताया जोसेफ स्टालिन, मैंने बताया मुसोलिन, यह धर्म किसी के हों, लेकिन यह जो है मानव थे और मानव के नाम पे नाली के कीड़े का कार्य किए, तो उनको बोला जाता है कि यह इतिहास के कलंकित व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गलत कार्य करे, अपराधी को हमें कंडेम करना चाहिए। अपराधी को लेके हम पूरे कौम को रिलेट करके और बोले कि सारा मुसलमान और इस्लाम धर्म जो है ऐसा सिखाता है, तो इस बात से पत्रकार महोदय मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन रवि जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जिन लोगों की आप डिफेंड कर रहे हैं उनके ऊपर तो आतंकवाद का आरोप लगता है ना। हमारे देश में जो अंधभक्त मूर्ख टाइप के लोग हैं वो तो सीधा इनको आतंकवादी ही कहते हैं ना। देखिए पत्रकार महोदय, जोसेफ स्टालिन 1.25 करोड़ लोगों को मारा, हिटलर 60 लाख लोगों को मारा, मुसोलिन कितने लोगों को मारा, इतिहास जानता है। लेकिन इनके नाम के आगे आतंकवादी लगा है क्या? तानाशाह लगा है, तानाशाह लगा है। लेकिन अगर कोई भी आज के डेट में घटना करता है और इस्लाम धर्म का है, तो उसको दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करके सीधे आतंकवादी बोला जाता है। तो लेकिन संसद में तो और भी राजनेता है ना, कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ दानिश अली के साथ? देखिए, मैं राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूं। मैंने राहुल गांधी से कंप्लेन किया था और वीडियो भी बनाया था कि आप जो है कहीं भी बुलडोजर चलता है मुसलमानों के घर तो उनके बच्चों को गोद में नहीं उठाते। वहां पे पहुंचना चाहिए, आप पहुंचेंगे तो समाज में मैसेज अच्छा जाएगा और इससे 98% हिंदू जो सेकुलर है आपके साथ खड़ा होगा और बोलेगा कि इस देश को शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो राहुल गांधी ने पहली बार मैंने देखा कि जो है वह जाना शुरू कर दिए, दानिश अली से मुलाकात किया और मुलाकात करके उनको गले लगाया। कहीं ना कहीं उन्हें संदेश उन्होंने दिया कि इस देश में हिंदू और मुसलमान सब नागरिक हैं, सब एक बराबर हैं और किसी का अपमान किया जाएगा तो वहां राहुल गांधी खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी ने जो कार्य किया है, जो संसद में अन्य जो भी सांसद हैं उनके प्रेरणा के स्रोत राहुल गांधी होने चाहिए। और कोई शब्द बोले तो उसकी मर्यादा रखे और मर्यादा के बिना अगर शब्द बोलेगा तो याद रखो राहुल गांधी जैसा नेता भी विपक्ष में है जो गले जाके लगा सकता है।